अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारे मैट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। इससे पहले हमने प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड दोनों किए थे। आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड कौन कौन से हैं। पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, तो केमिकल रिएक्टिविटी। आप यही समझ लें कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड कौन कौन से हैं। एक तो हम एक अल्फाज से साबित हो रहा है कि नाइट्रिक एसिड तो मीन्स HNO3 एसिड आगे आ रहा है, तो मीन्स ये क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो क्या बोलेंगे, एज एन एसिड, तो मीन्स एसिड तो कौन कौन से रिएक्शंस शो करेगा। और दूसरी बात कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें HNO3 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HNO3, यहाँ पे होगा -6 और यहाँ पे होगा +1, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, +5। तो मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, +5। तो +5 मीन्स इसने डोनेट किए हुए हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजन जो है स्ट्रांगली क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि +5 में से ये +3 में चेंज होगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो हमें अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, और दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट है, और दूसरी बात के नेचर ऑफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है। और थर्ड जो बात होती है यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर के डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कौन सा है, टेम्परेचर लो है, हाई है, उस हिसाब से इसके रिएक्टिविटी वेरिएबल्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो एक मेन रिएक्शंस है किसका, नाइट्रिक एसिड का, वो ये है कि नाइट्रिक एसिड एज अ नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है। नाइट्रेशन मीन्स यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के अंदर एक ग्रुप होता है नाइट्रो, NO2। ये NO2 क्या करता है, डोनेट कर लेता है, तो उसको क्या बोलता है, नाइट्रेशन रिएक्शंस। इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद जो लेक्चर होगा इक्वेरेजिया। इक्वेरेजिया किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को इक्वेरेजिया क्यों बोलते हैं, और इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। और लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें लास्ट टॉपिक को जो है लेक्चर का, वो होगा यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यूजेस करते ही ये चैप्टर अपने इख्तिताम पे इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला देखें तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जो है HNO3। अब आप इसमें खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं, एक है। तो अगर एक हाइड्रोजन डोनेट करा उसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। अगर एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड या डायप्रोटिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डायप्रोटिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है फार्मूला, H2SO4। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन डोनेट करेगा उसके क्या बोलते हैं, इसको डायप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसके बाद बेस भी होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। तो अगर बेस हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस या डाई एसिडिक बेस बोलेंगे। यहाँ पे बेसिक की जगह पर एसिडिक और एसिड की जगह पे क्या लेंगे, बेस लेंगे। अगर यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो ये तो 2 OH आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे मोनो है, तो ये पे 2 OH आयन रिलीज़ करेगा, 2 OH आयन रिलीज़ करेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाई। अगर बेस है तो डाई एसिडिक बेस। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। ये तो आपको पता होगा किस तरीके से होते हैं। अब हमने क्या लिखा, एज अ एसिड नाइट्रिक एसिड क्या है, मोनो बेसिक एसिड है। अगर इसके रिएक्शन शो करते हैं तो ये रिएक्शन में अपना जो इसका एक हाइड्रोजन है वो डोनेट करता है। तो इसके रिएक्शंस भी देखते हैं किस तरीके से होगा। रिएक्शंस एसिड विथ वाटर, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। कंप्लीट सोल्यूशन क्या, आयोनाइज्ड सोल्यूशन बनेगा। आयोनाइज्ड सोल्यूशन में ये क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रोनियम आयन्स देगा। ये रिएक्शन आपके सामने क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ, यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइज। मैं यहाँ लिखता हूँ आयोनाइज रिएक्शन से, आयोनाइजेशन रिएक्शन में
ये जो इसका प्रोटॉन है ये क्या करेगा, प्रोटॉन वाटर को डोनेट करेगा, जैसे ही वाटर को डोनेट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन्स बन जाएगा। अब इसके बाद इसके जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस किसके साथ शो करता है, बेस के साथ भी शो करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ एंड मेटल कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, साल्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे, साल्ट्स एंड वाटर की फॉर्मेशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कलीज के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ। जैसे ही इनके साथ ये रिएक्ट्स करेगा तो इसके जो फॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो वाटर, एक वाटर एंड दूसरा होता है साल्ट। तो मीन्स ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स होंगे। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये किस तरीके से होते हैं। जस्ट फॉर देट मैं यहाँ पे एम फॉर मेटल लिखता हूँ। मेटल के कौन से हो सकते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं और मेटल्स के अल्कलीज हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं और उसके बाद मेटल्स के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। ठीक, अगर इनके साथ कौन रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, HNO3। तो जैसे ही इनके साथ HNO3 होगा तो यहाँ पे मेटल किसके साथ जाएगा, NO3 और उसके बाद हमारे यहाँ क्या बन जाता है, वाटर। तो मिस इसको क्या बोलते हैं, ये होता है साल्ट और प्लस क्या हो गया, वाटर। ये दोनों प्रोडक्ट्स में फॉर्म होते हैं। अगर साल्ट जिस भी रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्रोडक्ट में साल्ट फॉर्मेशन हो तो ये रिएक्शंस क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ तक है, तो अब इसके जो रिएक्शंस जितने भी हैं वो रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली मैं आपको समझाता हूँ। नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है और किस मेथड्स में। अब यहाँ पे एक बात एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट एक दो कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसमें एक्सेप्शंस आ जाता है। एक्सेप्शन किस किस में आता है कि एक तो मैग्नीशियम मेटल और दूसरा है मैग्नीज मेटल। ये दोनों एक्सेप्शन केस है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट तो बन जाता है। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स, और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीज नाइट्रेट। यहाँ पे वाटर बन रहा है, यहाँ पे वाटर की जगह पे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा, वाटर के जगह पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स होगी। ये डिफरेंस है और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो रिएक्शंस देखते हैं। पहले जो रिएक्शंस हैं वो अल्कलीज के साथ देखते हैं, उसके बाद ऑक्साइड्स और उसके बाद कार्बोनेट्स के साथ। पहले अल्कलीज, ये दोनों कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या हैं, अल्कलीज हैं। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन जाता है वो हमारा क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और पोटेशियम के साथ क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हमारे यहाँ क्या बन जाता है, वाटर, और यहाँ पे भी क्या बनता है, वाटर बन जाता है। ये हो गए अल्कलीज के साथ रिएक्शंस। अब इनके रिएक्शंस के थोड़े बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जैसे आप लोगों के लिए ईजी हो। किस मेथड में आप इसको समझ लें, क्योंकि यहाँ पे OH का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैंने अभी आप लोगों को बताया नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये प्रोटॉन्स, जैसे ये प्रोटॉन्स किसके साथ आ जाएगा, OH के साथ, OH प्लस H। अब यहाँ पे देखें OH प्लस H क्या बन जाता है, वाटर। अब यहाँ पे तो वाटर बन गया, उसके बाद सोडियम के साथ कौन जाएगा, नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, पोटेशियम के साथ नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोटॉन, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और OH के साथ वाटर बन जाता है। ये रिएक्शंस इजीली होते हैं। अब उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड्स मीन्स मेटल ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स में साथ कैल्शियम ऑक्साइड्स है एंड लीड ऑक्साइड है। इनके साथ कौन रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, HNO3। जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो जो मेटल है नाइट्रेट के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये बात यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड दोनों और यहाँ पे रेशो 1 था, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 देना पड़ता है। तो मैं पहले आप लोगों को 2 लिख के दे देता हूँ क्योंकि ये रिएक्शंस प्रोसीड करने के बाद बैलेंस करता है, मैं पहले बैलेंस करके समझाता हूँ। कैल्शियम किसके साथ आएगा, नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। क्यों, कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, +2,
और यहाँ पे क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ ओवरऑल रिएक्शन करें, मैंने पहले आप लोगों को समझाया किस तरीके से। लेड के साथ Pb और नाइट्रेट 2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, वाटर, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, वाटर। ये रिएक्शंस हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है कार्बोनेट्स, वो कार्बोनेट्स की बात करते हैं। कार्बोनेट्स के रिएक्शंस किस तरीके से शो करते हैं। ये मैंने लिखा है कार्बोनेट्स, कौन से कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट्स, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स के साथ हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, एक या दो रिएक्शन, जैसे मैंने दो एग्जांपल उनके दिए, दो एग्जांपल इसके भी समझाता हूँ। और एक बात आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कार्बोनेट्स लिखा है, तो कार्बोनेट्स मोस्टली क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या सोडियम बायोनाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाए, सोडियम नाइट्रेट प्लस कार्बोनेट से, तो मैंने क्या बोला, क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस वाटर। ये रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट्स नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, और वैलेंसी 2, तो यहाँ पे 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो इनको बैलेंस कर, नाइट्रेट के बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ता है। तो ये हो गए कार्बोनेट के साथ, ऑक्साइड के साथ एंड एल्कलीज के साथ। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताया, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम्स। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के रिएक्शंस भी आपको समझाता हूँ, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो किस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे लेबर्स होता है इंस्टेड ऑफ वाटर, उन रिएक्शन की बात करते हैं। मैग्नीशियम भी मेटलिक फॉर्म में होगा और मैग्नीज भी मेटालिक फॉर्म में होगा। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर मैग्नीज का लिखें, तो मैग्नीज की जगह पे आप लोगों को क्या लिखना चाहिए, मैग्नीज नाइट्रेट, और यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो ये एरो ऊपर दे रहा हूँ, ये गैस को शो कर रहा है, तो मीन्स ये क्या है, एवापोरेट होगा गैस। ठीक है, इस मेथड्स में इनकी रिएक्शंस होती है। तो मीन्स एक डिफ्रेंशिएशन एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज सारे सेम मेथड्स में होते हैं। अब इसके बाद एक जो मेन रिएक्शन है इसका, वो रिएक्शन क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया था कि इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें। HNO3 ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 2 3 6 होता है, और हाइड्रोजन एक प्रोटॉन डोनेट करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 6, और 1 इसने डोनेट किया, तो कितने बचे, बाकी 5। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन। अभी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन की एबिलिटी 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की नहीं होती। नाइट्रोजन कितना डोनेट करता है, मैक्सिमम 3, वैसे 5 डोनेट करता है। नाइट्रिक एसिड का आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो, तो नाइट्रिक एसिड को मैंने किस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे देखें, HO नाइट्रोजन्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद एक लोन पेयर। तो मीन्स ये कितना डोनेट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 और 5, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +5 है। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये करता है, अपने जो 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स गेन करना स्टार्ट करता है। तो मीन्स किसी भी और कंपाउंड के साथ जैसे रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। और जैसे ही एक एलिमेंट्स अपने सेल्फ को रिड्यूस कर रहा हो, तो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा। तो मीन्स इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनके रिएक्शंस की बात करते हैं, किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज जो है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो इसका डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक तो कंसंट्रेशन के ऊपर, दूसरा नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स के, थर्ड टेम्परेचर के ऊपर। वो मीन्स कौन कौन से ऊपर, एक कंसंट्रेशन, दूसरा क्या है नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और थर्ड क्या है टेम्परेचर। अब यहाँ पे मोस्टली हम जो बात करेंगे वो किसका, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन अगर वेरिएबल है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं नाइट्रिक एसिड का चेंज होता जाता है, वो किस में, नाइट्रोजन
पेरोक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसके बाद HNO2 एंड अमोनियम नाइट्रेट ETC। इसके ऊपर किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर कंसंट्रेशन डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट्स कौन सा बनेगा? अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है, तो इसका प्रोडक्ट्स कौन सा बनेगा? अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग मेटल है, वीक मेटल है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है या वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो उसके हिसाब से इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें से रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स, मीन्स हमने क्या देखा रिड्यूसिंग एजेंट्स का, नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, उसके बाद रिएक्शंस विथ मेटल्स, और उस हिसाब से जितने भी इसके रिएक्शंस हैं वो आपको समझाएंगे। यहाँ पे जो रिएक्शंस है किसका? नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ ये बात भी याद रखना, यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये कौन सा है? हॉट कंसनट्रेटेड। ठीक है, जैसे ही ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड जो है किस में चेंज होगा? नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स में। ठीक है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड में चेंज होगा। सारों में ये रिएक्शंस होगा। अगर रिएक्शन विथ कार्बन से तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फर ऑक्साइड्स। एक सल्फर के दो रिएक्शंस होते हैं, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन लो है, मीन्स नाइट्रिक कंसंट्रेशन तो हाई, नाइट्रिक एसिड की मैग्नीट्यूड लो है। अगर नाइट्रिक एसिड हाई क्वांटिटी में है, अगर हाई क्वांटिटी में तो वहाँ पे क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। वो भी रिएक्शंस में आपको समझाता हूँ। और रिएक्शन विथ फास्फोरस और रिएक्शन विथ आयोडीन जैसे जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपको समझाता हूँ। पहले रिएक्शन विथ कार्बन्स, नॉन मेटल में से रिएक्शन विथ कार्बन्स। अगर कार्बन्स के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड, क्या है? हार्ड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। जैसे ही हार्ड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका जो प्रोडक्ट्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड क्या है? कंसनट्रेटेड है, और इसको हॉट यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको पता चले। तो ये कार्बन्स ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वाटर, ये रिएक्शंस होते हैं किसके साथ? कार्बन्स के साथ। अगर कार्बन्स के अलावा सिलिकॉन भी हो सकता है, सेम ग्रुप है, तो सिलिकॉन नाइट्रिक एसिड HNO3 हॉट, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। ये रिएक्शंस होते हैं रिएक्शन विथ कार्बन्स और सिलिकॉन। ठीक, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद रिएक्शन विथ सल्फ़र, रिएक्शन विथ सल्फ़र के साथ इसके जो रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे सल्फ़र फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। वो दोनों स्टेप्स आपको समझाता हूँ। रिएक्शन विथ सल्फ़र, सल्फ़र में सल्फ़र प्लस नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे भी ये बात आप याद रखना, यहाँ पे क्या होना होगा? हॉट होगा। मैंने पहले लिख लिया, अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा, आप खुद लिखना। जब पेपर्स हों तो पेपर्स में लिखना। यहाँ पे फर्स्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड्स प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड प्लस क्या बनता है? वाटर। उसके बाद अगर सल्फ़र फर्दर रिएक्ट करें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड प्लस वाटर, ये बन जाता है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या होता है? 6। मीन्स ये इसके रिएक्शन विथ सल्फ़र के साथ फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड और सेकंड स्टेप में ये क्या आ जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। और रिएक्शंस जो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस है वो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो जैसे मैं बुक रीडिंग करूँगा वहाँ पे आप लोग को बताऊँगा कि इसके रिएक्शंस किस तरह है। और उसके बाद रिएक्शन विथ फास्फोरस, फास्फोरस के साथ क्या रिएक्शन होगा और आयोडीन के साथ कौन सा रिएक्शन होगा। अगर फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो फास्फोरस है वो ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरिक एसिड में चेंज होगा, और उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज होगा। तो किस मेथड में, उसकी बात करते हैं।
नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस फास्फोरस, और ये जो है चेंज होगा H3PO4 प्लस NO2 एंड वाटर। तो मीन्स ये इसका रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये क्या है, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में, ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विथ फास्फोरस। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और रिएक्शन विथ आयोडीन, आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है। जैसे ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडीन्स का जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड और उसके बाद नाइट्रोजन, आयोडीन किस में चेंज होगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड में चेंज होगा, और उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड में चेंज होगा, रिएक्शन विथ आयोडीन। अब उसका रिएक्शन से, रिएक्शन विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ आयोडीन प्लस नाइट्रिक एसिड क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइड्रो आयोडिक एसिड और प्लस इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर, इसका रिएक्शन ये होता है। और इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप जिसको आप लोगों को समझ में आ जाए, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये हो गए रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स। और अब इसके जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ कौन कौन से रिएक्शन शो करेगा वो लिखते हैं। तो अब जो है नाइट्रिक एसिड रिएक्शंस विथ मेटल्स, यहाँ पे एक बात आपको मैं पहले बताऊं जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे रिएक्शंस विथ मेटल्स जो होगा, सारे मेटल्स हैं तो मेटल्स के साथ दो रिएक्शंस शो करेगा। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड खुद किस में चेंज होगा, कंसंट्रेटेड में, अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में। अगर कंसंट्रेटेड नहीं है, क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव या वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके ऊपर से। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। और रिएक्शन विथ मेटल्स में हमारे पास जो मेटल्स हैं, जिसमें मोस्टली हम 3 मेटल्स यूज़ करते हैं, कॉपर, लेड एंड जिंक। तीनों के एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर, कॉपर मैंने बोला, कॉपर के साथ कौन कौन से नाइट्रिक एसिड, 2 तरीके के। नाइट्रिक एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे दूसरा कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक कैसा है, डाइल्यूटेड, और कंसंट्रेटेड है तो कौन सा होगा, हॉट। कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, कौन सा नाइट्रेट है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर के साथ कौन क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, और नाइट्रोजन खुद किस में चेंज होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड प्लस वाटर। ये तो रिएक्शन आपने पहले भी जैसे हमने नॉन मेटल के साथ पढ़े थे वो भी इस तरीके से रिएक्शन थे। अगर कॉपर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है तो सेम कॉपर तो चेंज होगा कॉपर नाइट्रेट में, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। इस तरीके से रिएक्शंस होंगे, ठीक है। चेंज डिफरेंस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। क्यों, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड, यही बात है, फर्दर कोई बात नहीं है। उसके बाद रिएक्शन विथ लेड। अब ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ लेड, मैं इनके प्रोडक्ट्स लिखूँगा, आपसे पूछूंगा कि नाइट्रिक एसिड कौन सा है, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। आप खुद इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। यहाँ पे पहले तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट,
प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वाटर। यहाँ पे कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए तो नाइट्रिक एसिड कौन सा होगा? डाइल्यूटेड। तो डायरेक्टली क्या लिखना? डाइल्यूटेड। अगर लेड विथ नाइट्रिक एसिड तो प्रोडक्ट्स सेम बनेगा, लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीन्स ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सर ये कंसनट्रेटेड और हॉट है, ये सेम बात है। अगर रिएक्शन विद जिंक होगा तो आपसे पूछूंगा सेम मेथड में, आप खुद बताएंगे कि रिएक्शन विद जिंक के साथ अगर ये प्रोडक्ट्स बन गया तो जिंक जो नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेटेड है। रिएक्शन विद जिंक, जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ और जिंक नाइट्रेट के साथ, जिंक नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर। यहाँ पे जिंक नाइट्रिक एसिड। अब बताएं ये जो नाइट्रिक एसिड है कौन सा है? अब इसका प्रोडक्ट्स लिखता हूँ। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब मुझे आप बताएं कि ये जो नाइट्रिक एसिड कौन सा है, ये नाइट्रिक एसिड कौन सा है? आप डायरेक्टली किस में जाएंगे? प्रोडक्ट पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। तो सर ये कौन सा होगा? कंसनट्रेटेड और हॉट। नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, मैंने अभी बताया था अगर प्रोडक्ट्स नाइट्रिक ऑक्साइड हो, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हो या अमोनियम नाइट्रेट हो तो कौन सा होगा? डाइल्यूटेड। ये आपके सामने आप देखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कौन सा होगा? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शंस थे विथ मेटल के साथ। एंड अब जो रिएक्शंस की बात करेंगे, रिएक्शन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? मोस्टली जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं 3 या 4 देते। अब हमारे बुक्स में तो 3 दिए हुए हैं, जिसमें से हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स। मीन्स रिएक्शन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इनकी बात करेंगे, रिएक्शन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसके बाद इनके कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस, उनकी भी बात करेंगे। और इक्वरेजिया आज शायद ये कंप्लीट ना हो, और इक्वरेजिया एंड यूजेस, अब ये लेक्चर तमाम प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो उसके बाद इक्वरेजिया एंड यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो अब जो है हम बात करेंगे कि रिएक्शन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिएक्शन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर नाइट्रिक एसिड आप देखें तो नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनके साथ ये जो रिएक्शंस होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इनको मिला के क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एक नाइट्रिक एसिड कौन सा आ जाए? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करे किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसनट्रेटेड है तो नाइट्रिक एसिड किस में चेंज होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में। और हाइड्रोजन सल्फाइड्स किस में चेंज होगा? सल्फर मेटल्स में। अगर रिएक्शन विद आयरन सल्फेट के साथ हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट से ये किस में होगा? फेरिक सल्फेट में। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज होगा। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होगा। ये तो रिएक्शन हमने इससे पहले थोड़ा पहले ही जिक्र किया था, जैसे हम रिएक्शन विथ सम नॉन मेटल, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद अगर एक्सेस नाइट्रिक एसिड के साथ हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता था। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो सल्फर किस में चेंज होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर मेटल्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड्स सल्फर में,
मीन्स यहाँ पे गैस में से मेटल्स में चेंज हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फ़र। हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर्स में। तो मीन्स ये हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया सल्फ़र में, प्लस कंसिडर्ड है तो बेटा क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स फर्दर वाटर। ठीक है। अब फेरस सल्फेट जो है रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट। ठीक है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो फेरस सल्फेट्स प्लस नाइट्रिक एसिड, ये भी कौन सा, कंसंट्रेटेड, प्लस किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, Fe2SO4N2 फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है सर, तो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसंट्रेटेड, क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये इसके रिएक्शंस थे। रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये बात हुए थे। और उसके बाद इनके जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद रिएक्शंस कौन सा, नाइट्रेशन रिएक्शंस। नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, और नाइट्रेशन रिएक्शंस बात करते ही यहाँ तक रुकते हैं, और इक्वलोजिया एंड यूजर शायद हम कल पढ़ेंगे अगर लेक्चर प्रोलॉन्ग नहीं हुआ तो। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन रिएक्शंस भी शो करता है, उस वजह से हम इसको बोलते हैं एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रेटिंग एजेंट भी हम इसको बोलते हैं। अब नाइट्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप्स डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड किसी भी एक्स कोई भी सब्सटेंस से इसके साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स के साथ नाइट्रो ग्रुप और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। तो मीन्स ये कौन सा क्या डोनेट कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप्स डोनेट करने को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शंस। अब इसका मोस्टली जो रिएक्शंस होता है वो किसके साथ होता है, बेंजीन के साथ शो करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बेंजीन समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप्स किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे नाइट्रो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन और प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इस मेथड में यहाँ पे बेटा ये हॉट होना चाहिए और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अगर बेंजीन का फार्मूला लिखें तो C6H6 प्लस HNO3 फार्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5NO2 प्लस वाटर। ये इसका रिएक्शन और भी है। अब इसके बाद रिएक्शन से एक्वारेजिया, ये भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं एक्वारेजिया, और उसके बाद इसके यूजेस भी, नाइट्रिक एसिड के यूजेस भी। अब एक्वारेजिया क्या होती है, किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, और इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट्स भी हैं, इसकी बात करेंगे। उसके बाद इसके यूजेस की। अब एक्वारेजिया आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बताऊं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ मेटल्स जो थे वो क्या थे, जैसे हमने सिल्वर एंड गोल्ड, आप लोग याद हो तो मैंने बताया कि सिल्वर एंड गोल्ड अगर हमें सेपरेट करने हैं तो हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशंस उनके ऊपर डालते हैं। जैसे ही नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन डालते हैं तो सिल्वर इसमें सॉल्युबल है एंड जो गोल्ड है इसमें इनसॉल्युबल है, हम इसको सेपरेटली अलग कर लेते हैं। कुछ मेटल्स जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया और भी जैसे प्लैटिनम हो गया, ये मेटल्स जो हैं इनसॉल्युबल हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर।
अब क्या करते हैं, हमें ये सॉल्यूबल करने, सॉल्यूबल इनको करना है। सॉल्यूबल तब हो गए जब इन के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड करें। इनका रेशो क्या होना चाहिए, कंसिडर 1, कंसिडर नाइट्रिक एसिड का 1 और कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 वॉल्यूम्स होने चाहिए। इन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया बोलते हैं और इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। एक्वारेजिया में क्या होता है कि जो हमारे पास गोल्ड होता है ये क्या होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये किस तरीके से होता है, आप इसको थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज़ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन से, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वॉल्यूम क्या है, 1:3। नाइट्रिक एसिड का रेशो 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। जैसे ये दोनों रिएक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन बोल सकते हैं, एटॉमिक क्लोरीन रिलीज़ होगा। और जैसे ये एटॉमिक क्लोरीन रिलीज़ होता है किसी भी मेटल के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा था, इसको क्या बोलता है, इसको डिज़ोल्व कर लेता है। तो अब इसका रिएक्शन भी समझाता हूँ। रिएक्शंस क्या है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कौन सा, कंसनट्रेटेड, 1:3। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनता है हमारे पास, वो जो प्रोडक्ट्स है नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl प्लस वाटर एंड प्लस एटॉमिक क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसका वॉल्यूम्स क्या है, 1:3 है। यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोसाइल क्लोराइड्स और नेसेंट एटॉमिक क्लोरीन बन जाता है। तो अब इसमें जो इसको मिक्सचर को, इनके मिक्सचर को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। एक्वारेजिया क्या करता है, इसमें ये जो क्लोरीन है, एटॉमिक क्लोरीन्स, नेसेंट क्लोरीन आप बोल सकते हैं, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब आप ये भी बात करें, नाइट्रोसाइल क्लोराइड ये खुद भी किस में चेंज होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड एटॉमिक क्लोरीन। यहाँ पे एटॉमिक क्लोरीन, यहाँ पे एटॉमिक क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा, अगर गोल्ड लिख लें, यूरेनियम होता है, इसको गोल्ड बोलते हैं और इसका नाम क्या होता है, यूरेनियम। क्लोरीन एटॉमिक क्लोरीन के साथ क्या बनता है, यूरेनियम क्लोराइड या गोल्ड क्लोराइड। तो ये होता है गोल्ड क्लोराइड्स। ये क्या है, सॉल्यूबल है। तो मीन्स ये क्या हो गया, सॉल्यूबल नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो इसलिए इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर। यहाँ तक था। और इसके यूजेस में जस्ट आपको बाय फेस समझाता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे हमारा DAP, यूरिया, ये जो खाद वगैरह होते हैं यहाँ से बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो सेल्यूलोज वगैरह, लिक्विड्स और सेमोक्लेस, गन पाउडर वगैरह, ये भी कहाँ से बनते हैं, नाइट्रिक एसिड्स के बनते हैं। और उसके बाद ये जो है डाइज वगैरह, इसमें भी यूज़ होता है। और नाइट्रोग्लाइसरोल एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड से, इसके प्रिपरेशन में भी ये यूज़ होता है। एंड TNT, नाइट्रोट्यूलिन, इसके प्रिपरेशन में यूज़ होता है। वो भी क्या है, पावरफुल एक्सप्लोसिव है। और एक बात जो मेन पॉइंट थे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारे पॉलीमर्स बनने में भी ये हेल्प करता है। जैसे हमारे पास पॉलीमर्स में नाइलिन एंड टेरिलिन। लेबॉरेटरी रिएजेंट भी है, लेबॉरेटरी में हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और नाइट्रेटिंग एजेंट्स भी है। एक्वारेजिया भी फार्मेशन में ये हेल्प करता है। नोबल मेटल्स वगैरह हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं। और एचिंग जो होते हैं किसी भी कापस या मेटल्स या किसी भी साथ एचिंग डिज़ाइनिंग्स जो करते हैं, ये भी हम किसको यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। ये इसके यूजेस हैं। अब जो भी कुछ हमने पढ़ा वो हम बुक के थ्रू स्टडी करेंगे, वो आपको समझाएंगे बुक में क्या लिखा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज एन एसिड है तो कौन सा है, मोनोबेसिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयोनाइज्ड होगा तो हाइड्रोनेमाइड एंड नाइट्रोनेमाइड्स बनेगा। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गया।
रिएक्ट विद अल्कलीज, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो नाइट्रेट साल्ट एंड वाटर बनता है। एक्सेप्ट किसके साथ, यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सेप्शन केस भी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और मैग्नीज के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। फर्दर जो भी रिएक्शंस मैंने आपको लिखाए थे वो सेम है। अब इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या हो गए अल्कली। मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये हमारे पास होते हैं अल्कली Al, और यहाँ पे क्या थे ऑक्साइड्स, और यहाँ पे क्या थे ये कार्बोनेट्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इसके जो मेथड्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड टेम्परेचर। इसमें नाइट्रिक एसिड के जो रिडक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, HNO2 एंड अमोनियम नाइट्रेट्स, ये बनते हैं। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस देखें तो मैंने क्या बोला था, हमारे पास कार्बन्स एंड सिलिकॉन्स और सल्फ़र एंड फास्फोरस ये होते हैं। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या था, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कंसिडर्ड हॉट था, सारों में सल्फ़र हो, फास्फोरस हो और आयोडीन हो, ये भी आपके सामने आयोडीन भी है। आप देखें यहाँ पे रिएक्शन विद आयोडीन, ये मैंने आपको समझाते हैं ये किस मेथड्स में होते हैं, सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इसके स्टेप्स भी आप याद कर सकते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शंस एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट्स, नाइट्रेटिंग एजेंट में नाइट्रो ग्रुप्स डोनेट करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। इक्वारेजिया यहाँ पे लिखा हुआ है, द नोबल मेटल्स आर लाइकली गोल्ड एंड प्लेटिनम्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड। अगर कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड इनसॉल्युबल है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्युबल बनाएंगे, अगर नाइट्रिक एसिड्स कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड एंड कंसिडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को हम मिक्सर बनाएं 1:3 के वॉल्यूम के हिसाब से, तो यहाँ पे इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इक्वारेजिया या रॉयल वाटर बोलते हैं। इक्वारेजिया क्या करता है, डिजॉल्व करता है गोल्ड को एंड लिबरेट नेसेंट क्लोराइड्स व्हिच फॉर्म्स गोल्ड क्लोराइड्स व्हेन इट विच इज़ सॉल्युबल, वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये इसका रिएक्शन है, वो मैंने अभी समझाया था। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोराइड, अब देखें इसका 1 है इसका 3 है, तो रेशो क्या बना 1:3। नाइट्रोसल क्लोराइड्स वाटर एंड क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन। नाइट्रोसल क्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड क्लोरीन के साथ, अगर ये क्लोरीन किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, गोल्ड क्लोराइड या प्लैटिनम क्लोराइड बन जाता है। यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्यूलोज, लिक्विड्स, सेमोक्लेस गन पाउडर्स। It is used in manufacture of dyes and explosives such as nitroglycerol and trinitrotoluene, which are powerful explosive. ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स का जो फार्मूला होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है यहाँ पे मीथेन CH3 और NO2 और आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स होता है। ये क्या होते हैं, पावरफुल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से पॉलीमर्स लाइक नेलोन एंड टेलियंस वगैरह प्रिपेयर्स होते हैं। लेबोरेटरी रीजेंट्स भी है, और नाइट्रेटिंग एजेंट्स तौर भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि इसके साथ रिएक्ट कर रहा था बेंजीन के साथ। इट्स यूज्ड इन नाइट्रेटिंग एजेंट एंड फार्मेशन ऑफ इक्वारेजिया, इक्वारेजिया के प्रोडक्ट्स में फार्मेशन में हमें हेल्प करता है। इक्वारेजिया का काम क्या था, डिजॉल्व द नोबल मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ एचिंग डिजाइनिंग ऑन द कॉपर मेटल्स। कॉपर मेटल्स के एचिंग जो डिजाइनिंग्स होती है वो इक्वारेजिया के ज़रिए हम करते हैं। ये चैप्टर अपने इख्तिताम थे, और ये हमारा आज का लेक्चर भी था। अगर जिसको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसमें से हम मोटिवेट होते हैं और आपको नॉलेज मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।